आप बताइए, 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर हमको दे रखा है, a cottage industry produced a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production. अब बेटे यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या दे रखा है, the cost of production, the cost of production of each article was 3 more than twice number of the article produced on that day. तब हमने बेटा ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि if the total cost of the production on that day was rupees 90, तो यहाँ पे ये बोला है if the total cost on that day was rupees 90. अब इन्होंने क्या क्या रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो बेटा यहाँ पे हमको ये दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice number of article produced on that day। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि कितने आर्टिकल वहां पर है, और जबकि हमें हर एक आर्टिकल का उसका प्राइस दे रखा है, वो कितना है, 3 more than twice नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या अब लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना बोला बेटा, 3 more than twice नंबर ऑफ आर्टिकल। तो पहले क्या कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे और फिर उसमें 3 ऐड कर लेंगे, क्लियर। फिर उसने ये बोला इफ द टोटल कॉस्ट ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, तो बेटा टोटल कॉस्ट जो है उस दिन का कितना हो रहा है, 90। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल कर आएगी, जो नंबर ऑफ आर्टिकल आपने प्रोड्यूस किए हैं उस दिन, और जो आपने वहां पर एक आर्टिकल का कॉस्ट जो आपने लिया है 2x + 3, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा टोटल कॉस्ट उसका निकल कर आएगा। तो बेटा यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, रुपीज 90। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, x इंटू 2x + 3 = 90। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन प्रोड्यूस किए हैं वो निकल कर आ जाएंगे। बेटा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 90 × 2 करेंगे, 90 × 2 तो कितना हो गया आपका 180। जैसे हमने बोला है कि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² से। अब 180 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखते हैं 180, 2, 90, 245, 315, 35 और 5, 1। अब बेटा पेयर बनाइए, हमारे पास क्या पेयर बनेगा जिससे कि डिफरेंस हमारा 3 हो जाएगा, 15 - 12। तो देखो 5 3 × 15 ये हो गया, 2 2 × 4 4 3 × 12, और 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है बेटा आपका 3, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x² + 15 - 12 × x - 90 = 0। So 2x² + 15x - 12x - 90 = 0।
अब बेटा यहां से क्या करेंगे हम लोग, कितना कॉमन मिलेगा, सिर्फ हमें x कॉमन मिलेगा, किससे, 2x² और प्लस 15x से, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x और प्लस 15 ये आ जाएगा ब्रैकेट में। और यहां से बेटा हम लोग क्या कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे, तो कितना मिलेगा आपका, 6 2 12, तो 2x हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा क्या कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 15, किन टर्म से, इन दोनों टर्म से, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -15 ओवर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा हम x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो बेटा ये वाला हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आर्टिकल नेगेटिव में तो नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ तो वो प्रोड्यूस करेगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल बेटा हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, तो बेटा कितना आ गया, ₹15 आ गया, उसके हर एक आर्टिकल की वैल्यू, और वो एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, तो 6। एक्सरसाइज है आपका बेटा यहाँ पे 4.3 में आपको वो लगा फाइंड द रूट्स, लिख लीजिए यहाँ पर, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग if they exist by the method of computing square, or by the method of ठीक बेटा, इसमें सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं हम लोग, कितना दे रखा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके बेटा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, यहाँ पे बोला है इफ दे एग्जिस्ट, किससे करना है फिर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि वेदर रूट्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट, तो उसके लिए बेटा हम लोग किसका यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे, क्लियर। और डी का यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, सो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर कितना है, 2, a वैल्यू इज 2, b का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे -7, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे d निकालेंगे बेटा, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो d हमारा क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, सो d इक्वल टू v का वैल्यू कितना बेटा -7 4 raised to 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सो d वैल्यू इज 25, सो d इज ग्रेटर देन 0 बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैविंग टू डिस्टिंक्ट रूट, तो बेटा यहाँ पे क्या निकल के आएंगे, इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दैट मीन्स इसके क्या करेंगे, रूट एग्जिस्ट करेंगे। जब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमसे क्या बोला गया, हमें कैसे फाइंड करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हमें इसके रूट निकालने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया था, क्लियर। तो अब यहां पर आते हैं बेटा, हम लोग क्या दे रखा है अपने को, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने आपको बोला था जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब देख रहे थे, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा ये बोला है कि हमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको यूनिट बनाना है, यूनिट इन द सेंस कि कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड,
तो बेटा यहां पर कितना मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा -7/2x और 3/2 इक्वल टू 0। अब बेटा 3/2 को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर -7/2x इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये बोला था कि हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद हम उसे बोथ साइड ऐड कर देंगे। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। यस और नो बेटा, देखो 7/2 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज इक्वल टू 7/4। क्लियर। तो अब बेटा क्या करेंगे, जो 7/4 आया ना निकल के, इसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करना है, तो यहां पे लिखेंगे एडिंग 7/4 होल रेज टू 2 इन बोथ साइड। तो बेटा यहां पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 होल रेज टू 2 इक्वल टू, बेटा ऐड करेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं 7/4 होल रेज टू 2 और -3/2। अब एक चीज देखिए बेटा, यहां पर ये हमारा क्या बनना, देखो ये हमारा बनना a स्क्वायर और ये हमारा क्या बनना b स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या, देखो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर देखो आपका प्लस साइन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए -2ab होना चाहिए। देखो क्या 2ab यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो बेटा क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे कितना है x और b की जगह पे कितना है 7/4, तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4। यस, तो हमारा बेटा यही आ रहा है, कितना आ रहा है 7/2x। तो बेटा वो किसकी फॉर्म को यहाँ पे ले रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म को ले रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल रेज टू 2 लिख सकते हैं। तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर a की जगह पे है x और b की जगह पे 7/4 और होल रेज टू 2 और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16 -3/2। क्लियर। x -7/4 होल रेज टू 2 इज इक्वल टू 16, बेटा हमारा एलसीएम हो जाएगा 49 और 3 इंटू 2 8 जा, तो बेटा यहाँ पे किससे करेंगे 8 से करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x -7/4 होल रेज टू 2 इक्वल टू 25 हो जाएगा। 24 निकाल देंगे 49 में से तो कितना बचेगा 25 16। अब बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहां पर देखते हैं। तो यहां पर बेटा हो जाएगा x -7/4 और इस पर क्या लगेगा आपका स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 25/16। सो x -7/4 इज इक्वल टू ±5/4 आ जाएगा। अब इसको यहां पर देखिए, थोड़ा सा रह गया पार्ट को यहां पर देखते हैं। अब बेटा एक बार हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, x -7/4 इक्वल टू 5/4। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 4 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 4 बन जा 4 4 3 जा, तो x इक्वल टू कितना निकल कर आया 3। पहला रूट कितना निकल कर आ गया 3। अब एक बार बेटा क्या लेंगे माइनस लेंगे, सो x -7/4 इज इक्वल टू -5/4, तो x इक्वल टू -5/4 और प्लस 7/4, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 और -5 में से +7 -5 और +7 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो नेक्स्ट रूट जो आएगा x इक्वल टू 1/2। तो बेटा x के क्या रूट्स आए यहाँ पर 3, 1/2 और किससे सॉल्व किया हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इज इट क्लियर? ओके, अब इसको आप नोट करें। सेकंड को हम यहाँ पे लीव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा दे रखा है 4x² प्लस 4 इंटू √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चा पार्टी? तो यहां पर बेटा ये देखना है कि सबसे पहले कि वेदर रूट्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे d फाइंड करना होगा और d को फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयरिंग करेंगे इसे, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 4, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 इंटू √3 एंड c इक्वल टू 3।
अब बेटा डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बेटा बी का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू रूट ऑफ 3 होल रेज टू 2 माइनस 4 इंटू 3। नाउ वी आर हैविंग 4 4 जा 16 इंटू 3। Here we also have 16 into 3. Beta this cancel to this, so d's value is 0. Now root will exist. रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इस बार रूट कैसे आएंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे यस रूट विल एग्जिस्ट। तो हमें अब इसे प्रोसीड करना है, किससे लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमें x स्क्वायर को यूनिट बनाना है। तो यूनिट तो हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे बेटा लिख देते हैं डिवाइडिंग y 4 इन बोथ साइड्स। बेटा हमारे पास कितना रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट ऑफ 3x और 3/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, 3/4 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3x इक्वल टू माइनस 3/4। अब बेटा हमें क्या करना है, आपको बोला है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसका 2 से डिवाइड करेंगे और उसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x बेटा कितना है यहाँ पर हमारे पास, √3। अब क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया, और इसके होल ऑफ स्क्वायर को क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो एडिंग √3 over 2 होल ऑफ स्क्वायर इन बोथ साइड, कितना मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3 over 2 होल रेज टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ही लिखेंगे इसे √3 over 2 होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 3/4। अब बेटा एक चीज देखिएगा, ये ऑलरेडी आपका किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल रेज टू 2। तो x की जगह, a की जगह पे कितना लिखा हुआ बेटा, x, तो x प्लस √3 over 2 होल ऑफ स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 माइनस 3/4, दिस कैंसिल टू दिस, सो x प्लस 3/2 और इंटू x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस √3/2, अगेन x इक्वल टू माइनस √3/2। तो बेटा इसके रिपीटिंग रूट्स आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं, माइनस √3/2। क्लियर? ओके, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शो दैट वेदर रूट विल एग्जिस्ट और नॉट। फॉर दैट वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा आपके पास, 2। v's वैल्यू इज, कॉफिशिएंट ऑफ x हमारा यहाँ पे बेटा कितना है, 1 है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो किससे चेक करेंगे, d को फाइंड करना होगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। So d इक्वल टू b's वैल्यू इज 1, so 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। So d इक्वल टू 1 माइनस 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। Now we are having d इक्वल टू माइनस 31 और d इज लेस देन 0। अब यहाँ पे बेटे क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, रियल रूट विल नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा इसको मैं फर्दर सॉल्व भी नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। क्लियर? देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है आपका, यहां पे लिख, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला बेटा आपका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैंने बेटा ये भी बोला है कि हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, बिकॉज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो d की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे पुट कर देंगे। अब सबसे पहले बेटा बात यही है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका ए बी सी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटा क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ बेटा इसे कंपेयर कर देंगे। तो बेटा यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर आ जाते हैं, इसलिए यहां से सोल्यूशन देखते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए बेटा a है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास 4, तो a वैल्यू इज 4, लाइक दिस b वैल्यू इज 4 रूट ऑफ 3 एंड c वैल्यू इज 3। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे d, तो d इक्वल टू बेटा क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, वी हैव 4 4 16 इंटू 3, और यहाँ पर भी बेटा माइनस 16 इंटू 3 हो जाएगा, तो दिस कैंसिल टू दिस, so d इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बेटा क्या है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट जब एग्जिस्ट करेंगे तो हमें अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हमें इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो बेटा हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी ओवर 2a। सो x इक्वल टू b का वैल्यू कितना है आपके पास, b का वैल्यू है बेटा 4 रूट ऑफ 3 माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस बेटा कितना आया था d का वैल्यू 0 ओवर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 4 बेटा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4 रूट ऑफ 3 ओवर 4, एक बार आप इसमें प्लस 0 कर लीजिए, तो 4 से 4 टू 8 इंटू 2 है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस रूट बाय 3 2, और एक बार इसमें क्या कर लेंगे हम x माइनस 4 रूट ऑफ 3 माइनस 0 ओवर 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। तो बेटा इसकी ये तो रिपीटिंग रूट्स आ जाएंगे, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। इक्वल नहीं हो सकती है, अगर माइनस 4 रखेंगे तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड बन जाएगा, अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड बन जाएगा। क्लियर, तो जब नॉट डिफाइंड बन जाएगा या इंफिनिटी बन जाएगा तो फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बोला बेटा कि यहाँ पे x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। क्लियर, अब इसको बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 ओवर x प्लस 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 ओवर 30। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा। जब एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब बेटा इसको जब डिवाइड करेंगे एलसीएम से तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस, अब हम एलसीएम को अगर x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 4, तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11 ओवर 30। क्लियर, अब यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 7 और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 11 ओवर 30। यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, -7 -4 -11। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा -7x प्लस 4x और -4 7 28 इज इक्वल टू 11 ओवर 30। मैंने आपको बोला बेटा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11 है, तो कट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, अब हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर -1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर -7x प्लस 4x इज -3x -28 इज इक्वल टू 1 ओवर 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो -30 यहां पर पहुंच जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर -3x -28। अब बेटे क्या करते हैं, हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटे 2 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने जिनका कि सम कितना हो जाए 3, सो 2 बन जा 2। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा जो कॉमन होगा वो x, so x minus 2 from these two terms we can take common minus 1, so we have in the bracket x minus 2 is equal to 0. From these two terms we can take common x minus 2 into x minus 1 is equal to 0. Now we have x minus 2 is equal to 0, so the value of x is 2 and x minus 1 is equal to 0, so value of x is 1. Now the roots of 2 comma 1, बेटा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि x के हमारे पास जो सोल्यूशन निकल कर आएंगे वो 2,1 आएंगे। ओके बेटा, पहले सबसे पहले ये समझ लेते क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। बोल रखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो बेटा यहां पर एक चीज देखिए, द सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला गया बेटा इसके रहमान्स की जो एजेस है 3 years ago और 5 years from now, तो कितना हो रहा है आपका 1/3। तो बेटा यहां पे हमें निकालना क्या है, रहमान की परसेंटेज निकालनी जो हमको दे नहीं रखी, तो हम उसी को यहां पे सपोज कर लेंगे। क्लियर। लेट द परसेंटेज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा bx। आप देखिए बेटा 3 years एगो, तो 3 years एगो एज ऑफ रहमान कितना हो जाए बेटा 3 years एगो। तो क्या करेंगे, अभी उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, भाई पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। फिर वो लगता है आफ्टर 5 years एज ऑफ रहमान। अभी बेटा अगर उसकी प्रेजेंट एज अगर x है तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, यहां पर देखिए द सम ऑफ रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल करके हमें सम करना है। तो इसका मतलब हम इसका रेसिप्रोकल x माइनस 3 का करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3, क्योंकि इसके अपॉन में कितना है 1 है, तो रेसिप्रोकल हमारा पलट जाएगा, तो x माइनस 3/1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा हमने कर लिया। अब क्या करना बेटा, हमें यहाँ पर अगेन इसका एलसीएम करना है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ओके। अब यहां पर देखिए कि यहां पर कितना दे रखा है x माइनस 3 दे रखा है, तो बेटा हम क्या करेंगे इसे x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा x प्लस 5। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू, अब बेटा यहां पे कितना दे रखा है x प्लस 5 दे रखा, तो x प्लस 5 कट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किससे होगा x माइनस 3 से, x माइनस 3। अब बेटा यहां पर आते हैं, इसे ओपन करते हैं तो कितना मिलेगा बेटा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 ओवर, इसको बेटा नीचे ओपन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 5 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें
प्लस 2 मिलेगा। ओके बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और 3 5 जा 15 माइनस 15 इक्वल टू 1/3। 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब बेटा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब बेटे इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। कितना मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर 2x और माइनस 6x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4x, माइनस 15 और माइनस 6 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 21 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें 21 के ऐसे फैक्टर निकालने की जिनका डिफरेंस कितना हो जाए 4। तो 7 3 जा 21। तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर टॉप पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन इधर से जाएगा, इधर से एक्स आएगा तो माइनस 7x तो माइनस माइनस प्लस dx माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से क्या कॉमन होगा, x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, यहां से बेटा कॉमन लेंगे प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 7, so x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, so we have x is equal to 7 and x plus 3 is equal to 0, we have x is equal to minus 3। अब बेटा यहाँ पर एक चीज देखिए, एज जो होती कभी नेगेटिव नहीं होती, तो बेटा इसे हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और हमारा कितना आएगा 7। तो बेटा हम कह सकते हैं जो रहमान की एज है, यहाँ पे लिख देते हैं एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना है बेटा, 7 इयर्स। ये इसका